आज एक वचन को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। हम इस बारी बारी से क्रम अनुसार हम आज प्रभु के वचनों के आज से अध्ययन करने के लिए हमारे मन में परमेश्वर ने ऐसे विचार दिया है कि इस लॉकडाउन के समय जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें घर में रहते रहते कई प्रकार की निराशाएं और कई प्रकार की उदासी और कई प्रकार के हमारे जीवन में नेगेटिव बातें आने लगता है। इसी से आज वचन से आज हम देखेंगे, आज हम लॉकडाउन में हैं और अपने ही घर में हम कैद हैं। इस बात से हम निरुत्साह ना हो जाएं, हम आशाहीन ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं, बल्कि परमेश्वर ने जब ये ऐसा कार्य किया है तो हमें एक कोई विशेष उद्देश्य से ही उसने हमें घर में रहने के लिए दिया है। हम जब ये लॉकडाउन नहीं था, कई भाई बहनों से हम लोग बातचीत करते थे कि आप कलेसिया में क्यों नहीं आ पाते हैं, तो वो उसका यही जवाब होता रहता था, अगर वो शहर में है तो कहता था कि कंपनी ने ड्यूटी बुला लिया इसलिए हम नहीं आ सके, और जो गांव में है वो इसलिए कहता था कि घर में काम हो गया इसलिए हम नहीं आ सके। इस तरह से कई बातों को हम देखते हैं, लेकिन आज हमें समस्त तरह से प्रभु ने अलग करके हमें एक अलग जगह रखा है, सेपरेट कर दिया है। किस लिए किया है? उस समय के दिन याद कीजिए जब हमें संडे के दिन काम पर जाना पड़ता था, ड्यूटी पर जाना पड़ता था। हम चाह करके भी हम संडे में वर्शिप करने के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि हम किसी के और अधीन काम करते थे और उसका अधीनता हमको काम करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज हमें सबसे अधीनता से अलग करके परमेश्वर ने कह रहा है, अब मेरे अधीन रहने का समय आ गया है। हालेलुया। इसलिए जब तुम घर में बैठे हो तो निराश ना हो, बल्कि तुम मेरे अधीन मेरे चरणों में बैठकर मुझसे सीख कि मैं कैसा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुद ही ये बात 11 अध्याय में प्रकट किया है, हे बोझ से दबे लोगों और निराशा में पड़े लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो। आज हमें प्रभु के पास सीखने का बहुत बड़े समय है। उस समय आप प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु काश हमारा कंपनी, हमारा मालिक हम जो काम कर रहे हैं वो बात समझे और हमें संडे को आराधना करने के लिए कम से कम एक दिन दे। लेकिन आज परमेश्वर हर दिन आपको छुट्टी दे रहा है, हर दिन संडे आपके लिए हो रहा है। आप प्रभु के समय आप सम्मुख बिताएं, उस समय को प्रभु के सम्मुख बिताएं, प्रभु के चरणों में बिताएं। और ये निराश होने का समय नहीं, बल्कि ये समय आनंद का समय है। याकूब का पुस्तक बताती है 1 अध्याय 2 वचन में, याकूब की पत्री में, कि जब तुम नाना प्रकार के दुख और समस्या में पड़ो, जब तुम्हारा मन ना चलने लगे, तुम्हें हर प्रकार से दुख और वेदनाएं आने लगे, समस्या आने लगे, तब उस समय तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि खुदा ने ऐसा कार्य किया है, अपने लिए बुलाया है। इसलिए आज हम तमाम लोगों से जो देख रहे हैं हमें, और जो हमारी सुन रहे हैं, उन तमाम से आज मेरा निवेदन है कि आप जितना दिन अपने घर में हैं, आप प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी सुनिए, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
10 अध्याय 27-28 वचन में ऐसा वचन में लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनता है और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आज मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। आज हमें प्रभु की सुनने की जरूरत है। हम घर में बैठकर प्रभु की सुने। आइए हम कुछ सेवकों को आपके सामने रखना चाहते हैं। जब वो कैद में, राजा ने उसको सुसमाचार प्रचार करने के से डांसे कि उसका प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ज्यादा न हो जाए, और वो प्रभु के दासों को कैद में, बंदी गृह में जब डाल दिया, तो वो निराश नहीं हुए। ये हुआ या नहीं वो छोड़े, बल्कि उसने अपने आप को प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु पर ध्यान करने के लिए और प्रभु से सुनने के लिए अपना कान लगाया। और जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब वो चरणों में बैठकर प्रभु की सुनने लगा, तो वो कैदी खाने में, बंदी गृह में भी होकर के बड़े बड़े प्रकाशन उस दास को मिलने लगे। एक आनंद का समाचार उनके जीवन में आने लगा। वहां के राजा ने, वहां के लोगों ने इसीलिए तो उस दास को कैद करके रख दिया था कि सुसमाचार की वर्ती नहीं होगी। लेकिन जब प्रभु का दास प्रभु के चरणों में उसी बंदी गृह में बैठकर प्रभु की सुनने की कोशिश करने लगा, आत्मा के द्वारा प्रभु से कनेक्ट होने के लिए कोशिश करने लगा, तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया और परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी बड़ी प्रकाशन उसको दिया। आज हम एक वचन के द्वारा हम आज आपको संबोधित करना चाहते हैं और प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि हम संत पौलुस की बातों को ध्यान आज करें। और आज वही ध्यान करने का समय है कि हम भी संत पौलुस की तरह ही, हम तो अपने घर में कैद हैं, हम तो अपने मर्जी से खा सकते हैं, हम अपने मर्जी से सो सकते हैं, हम अपने मर्जी के अनुसार भोजन प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने मर्जी के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन पौलुस अपनी मर्जी के अनुसार नहीं था वहां कैदी में, बल्कि वो सब राजा के सिपाही के मर्जी के अनुसार वो चलता था। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, फिर भी परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की उस महान प्रकाशन को जो वो चाहता था कलीसिया को बताने के लिए, उसने वो पाया परमेश्वर से। आज हमें भी आज देखना है कि क्यों हमारे जीवन में ऐसी समस्या प्रभु आने देता है, कि उसका कोई मकसद रहता है, इसलिए तो वो हमारे जीवन में समस्या आने देता है। आइए हम वचन को अध्ययन करें। फिलिपियों की पुस्तक पहली अध्याय 12 से 14 वचन को आज हम देखेंगे। फिलिपियों की ये पत्री है, फिलिपी की पत्री जो पौलुस प्रेरित की पत्री है ये, और ये पहला अध्याय है 12 से 14 वचन तक। अगर हम इस पर ध्यान करें तो इस वचन से हमें इस प्रकार से हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है यह प्रभु का ये वचन। पढ़िए। हे भाइयों, सब लोग एक साथ निकाल ले मेरे साथ, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब एक साथ मेरे साथ बाइबल निकाल लें और फिलिपियों के 1 अध्याय और 12 से 14 वचन तक पढ़ें। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। मसीह के लिए मैं कैद हूँ, सबको यह बात पता चल गया है। लेकिन कहता है मेरे कैद होने से सुसमाचार कैद नहीं हुआ, प्रभु का कार्य कैद नहीं हुआ। प्रिय परमेश्वर के लोग, आप घर में कैद हैं, आपकी आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा आपके पास जाने के लिए और आपकी आत्मा प्रभु के पास जाने के लिए खुला हुआ है, सारी दरवाजा है। क्यों पौलुस पर ऐसी बंदी गृह का आपद आना पड़ा? जानते हैं क्यों? क्योंकि पौलुस जब बाहर में था, कलीसिया में जा करके कितना विरोध, कितना दुख सहते हुए प्रचार करते रहा, एकदम जीतोड़ मेहनत करते रहा।
वो अपने जान को जान नहीं, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता था। परमेश्वर चाहता था कि वो थोड़ा विश्राम करे और मेरी बातों पर ध्यान करे, क्योंकि सुसमाचार प्रचार की चिंता इतना से सताई जा रही थी कि उसे रात दिन नींद नहीं आती थी। और ये वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, तो इसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा कि उसका प्रचार, उसका जो प्रचार है वह बहुत ही भयानक है। और इस बातों से हम देख पाएंगे। 28 वचन को पढ़िए, देखिए कैसा लिखता है। और अन्य बातों 2 कुरिन्थियों की पुस्तकें 11 अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे तो वहां से पता चलता है। पढ़िए। और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। प्रतिदिन सारी कलीसिया की चिंता दबते जा रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। और पौलुस को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा का अनुसरण करने के लिए समय नहीं मिलता था। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसको कैद में भेज दिया, ताकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप भी जब काम था, खेती का काम था, फैक्ट्री का काम था, आप काम पर निकल जाते थे, आपको समय नहीं मिलता था प्रभु पर ध्यान करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा में चलने के लिए, उसकी सुनने के लिए, उसके चरणों में बैठने के लिए। सब बहुत आदमी का यही कहना था। लेकिन आज परमेश्वर ने सारे काम, सारे खेती, सारे गृहस्थी सबको इसलिए रोक दिया है कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी आवाज को सुन पाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रभु का वचन बताती है। इसीलिए आज हमें इस बातों से आनंद मनाना है, याकूब की पत्री के अनुसार, कि परमेश्वर ने जो मुझे घर में कैद रखा है वह इसलिए कैद नहीं रखा है कि हम निराश हो जाएं, हम याद छोड़ दें, इसीलिए कैद में हमें रखा है ताकि आत्मा में हम बलवंत हो जाएं। इसलिए मुझे परमेश्वर ने कैद में रखा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि ये कैद ऐसी कैद नहीं थी, ये कैद अगर हम देखेंगे, ये तो परमेश्वर की योजना का एक भाग था जो पौलुस वहां पर कैद था। और आप ये जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में बिना परमेश्वर के आदेश से कुछ भी घटता नहीं। इसीलिए हमें भी परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में आदेश दिया है कैद होने के लिए, ये परमेश्वर के इच्छा के बगैर नहीं हुआ है। ये कुछ इस संसार में जो महामारी फैला है, ये भी परमेश्वर की इच्छा ही है। हालेलुया। लेकिन आज पहले ऐसा था, अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर घर से ना निकलेंगे तो कई परिवार पूछने लगे, पड़ोसी पूछने क्या हो गया, क्यों नहीं निकल रहा है? अब सभी लोग खोजने लगते थे, क्या हो गया, क्यों नहीं देख रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें लोग पूछने लगते थे। लेकिन आज जब हम लोग को बाहर में देखते हैं, तब ये सवाल उठता है कि बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सबका आदेश है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। क्योंकि परमेश्वर ने सबके मन को ऐसा डाल दिया है, सबको ऐसा बना दिया है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। घर में क्यों सुरक्षित हो? क्योंकि घर में ही तेरा परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप मेरे घर पे मेरे मोबाइल में एक छोटा सा संदेश आया था, मैं उसको आपके सामने रखना चाहते हैं। शायद इससे आपको जीवन में, आत्मिक जीवन में लाभ मिले। उस व्हाट्सएप में ऐसा एक कहानी था कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बोलता है,
हे यीशु सुन, देख मैंने कैसा काम किया है कि पूरी दुनिया का चर्च मैंने बंद करवा दिया है, ताला लगा दिया है। यीशु मसीह मुस्कुराते हुए बोलता है, इसीलिए कि हर एक घर प्रार्थना भवन बन जाए। हालेलुया। ये इसीलिए होने दिए हैं, चर्च इसीलिए बंद है ताकि हर एक घर ही प्रार्थना भवन हो जाए, हर एक घर ही चर्च बन जाए। देख, तुम शैतान को बोला, देख व्यक्तिगत प्रार्थना कितने हो रहे हैं, घर में सब लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब ये बात बोला, शैतान मुंह दब करके पीछे से निकल गए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आनंदित है कि आप घर में हैं, और संसार भी कह रहा है कि तुम घर में रहो, सुरक्षित रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करवाया कि घर में रहकर अपने खुदा की इबादत करो, तुम सुरक्षित रहोगे। घर में रह करके अपने खुदा की बात सुनो, तुम सुरक्षित रहोगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे सुनोगे तो नष्ट नहीं होगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:27-28 में, मेरा भेड़ मेरी सुनता है, मेरा पीछे चलता है, और मैं उसे अनंत जीवन दूंगा और वह कभी नष्ट नहीं होगा। आप प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु की सुनिए, और प्रभु के चरणों में जो बैठते हैं वह सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को निराश मत कीजिए। पौलुस जब बंदी गृह में बंद था, सेल घर में बंद था, कैद खाने में बंद था, उसे कोई दिलासा देने वाला नहीं, कोई हिम्मत देने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। आज तो हम घर में कैद हैं, लेकिन हम किसी से बात कर सकते हैं। आज हम किसी सेवक का प्रोत्साहन का मैसेज सुन सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं। लेकिन पौलुस के पास एक भी पवित्र शास्त्र नहीं था, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई बात करने के लिए नहीं था, वो अपने मन से खाना नहीं खा सकता था। इतनी सकेती में प्रभु ने उसको बंदी गृह में इसलिए रखा ताकि वो अपनी महिमा प्रकट कर सके। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें सकेती में लेके आता है, वो इसलिए आता है वो अपनी महिमा हम पर प्रकट कर। हालेलुया। यीशु ने कहा, एक दिन ऐसा होगा, तुम मेरे साथ और मैं तेरे साथ, और दोनों मिलकर पिता के साथ आनंद मनाएंगे। ये समय है कि हम यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20 पर ये कहता है, उस तमाम उस भाई और बहनों को